सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था। वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वही जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वो अकेले में बहादुर है। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर
दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आजादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुद मैं हर चीज बखूबी करता हूँ तो कोई भी चीज, नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज सीख लेना समझदारी है, एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है, एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है, हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा
हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संगीन सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं,
और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक
मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की, ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता। फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संगीन सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह
पूर्णता से पूरा पक्का विराजित, और फिर मन दुख नहीं झेलता। एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली, और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे, तो भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। सिर्फ इस परमात्मा का होकर ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। अब मनुष्य के शरीर में है, जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक बात, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्य ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना, तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहे तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा लें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है।
साथ संगत जी धन धन काज। यहाँ पर कोई खुदगर्जी वाला मंतव्य नहीं है, कोई ऐसी सीमित सी सोच नहीं है। यहाँ पर व्यापक सोच रखकर आप सभी सारे संसार के भलाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसीलिए पहले भी कहा गया कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर ये संत प्रवृत्ति जल के समान ना होती तो ये तो वरना वरण ना भावे खे जले बात संग्यारा, ये तो जलने और जलाने का काम तो हो ही रहा है। जुबान के द्वारा भी जलन दी जाती है, जख्म दिए जाते हैं, और व्यवहारिक रूप में भी यही कुछ किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन गुरु पीर पैगंबर इंसान को इसी रास्ते पे चलाने के प्रयास करते आ रहे हैं, जो रास्ता हर इंसान के भलाई के लिए है। क्योंकि भक्तजन अपने तक सीमित नहीं रहते हैं। जैसे कहा कि व्यापक सोच यूनिवर्सल इज्म में यकीन रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक ही यूनिवर्सल परम पिता है जो सारी कायनात सारे संसार को बनाने वाला है, जिसका नूर आत्मा के रूप में हर घट में बसता है। तो इस यूनिवर्सल अप्रोच और यूनिवर्सल सोच को रखते हुए भक्तजन सबका भला मांगते आए हैं, भला करते आए हैं कि तेरे पाणे सर्वत का भला, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, कि सारे संसार को अपना मानते आए हैं। क्योंकि इस यूनिवर्सल सत्य को जाना है, इस परम आत्मा इस परम तत्व को जाना है, इसीलिए माना है। जाने बगैर ये मानना मुमकिन नहीं है। अगर जाने बगैर मुमकिन होता तो जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने श्रवण किया कि केवल नारों से कोई एक नहीं हो जाते। पीछे भी दास ने जिक्र किया और आप लगातार ये जिक्र सुनते आ रहे हैं कि वो नारा कितना बुलंद हुआ था एक समय में कि चीनी हिंदी भाई भाई। उस वक्त चाइना के अव्वल दर्जे के लीडर हिंदुस्तान आए हुए थे और यही नारा बुलंद किया गया। लेकिन वही नेता जब वापस अपने मुल्क लौटे, शायद जाते ही उन्होंने हिंदुस्तान पे हमले के ऑर्डर भी कर दिए। तो ये नारों के द्वारा नहीं होने वाला है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि अगर जान गए होते सभी तो कोई कारण नहीं कि वही बात के वर्णा वरण ना भावे। फिर क्यों एक जाति वाले दूसरे को बर्दाश्त ना करें, दूसरी भाषा वाले के प्रति सेंसिटिव हों। कोई किस पैगंबर को मानता है ये बर्दाश्त नहीं, कौन किस स्क्रिप्चर को पढ़ता है उसको नीची दृष्टि से दूसरे को देखा जाता है। नाना प्रकार के ऐसे भेद वाले भाव ये मन में रखकर ये इंसान इस धरती पे विचरण करते आए हैं। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जाना नहीं, इसलिए मान नहीं पा रहे हैं। कबीर जी जान गए इसीलिए मान लिया कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जी। जैसे ऋषिकेश हरिद्वार जहां दुनिया भर के लोग आते हैं श्रद्धा लिए हुए, आस्था लिए हुए, इसी प्रकार से उस काशी नगरी में वाराणसी बनारस, वहां पर भी उस तट पे रहने वाले लोग और पूजा अर्चना करने वाले लोग, तो कबीर जी भी वही। लेकिन कबीर जी और बाकी लोगों में बहुत भिन्नता है। कबीर जी को वो जागृति आ गई, कबीर जी को वो नजर मिल गई, इसीलिए वो कह रहे हैं कि काशी काबा एक है।
एक है राम रहीम, कोई अंतर कोई फर्क नहीं माना है। इस ईश्वर पार ब्रह्म निराकार को जानो, इस हकीकत को जानो कि हम एक ही कुटुंब से हैं, हम एक ही कुंभगय से हैं, एक ही परिवार का अंग है। ये जान लिया जाए, when this realization takes place, जैसे वो भी मिसाल आपने सुनी है, when a fruit grows out of the flower, the petal of the flowers fall by themselves, that's a natural process। कि एक फूल में से जब फल निकलता है तो फूल की पंखुड़ियां अपने आप गिरने लगती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक सूर्योदय होता है तो सवेरा हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी प्रकार से जब ये बोध हो गया तो फिर ये भेद वाली भाव जो है ये मिट जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है। तो ये भी अनंत से बहने वाली धारा, ये जो सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, जो इसका बोध हासिल कर लेते हैं, वाकई इसको इसी रूप में देखते हैं, फिर वहां पर कुछ बांटने का सवाल नहीं रहता है। जैसे कि होता आया है कि जल तो ग्रहण कर लिया एक मुस्लिम परिवार वालों ने, एक हिंदू परिवार वालों ने, और अक्सर पहले वो भी समय थे जब देश का विभाजन हुआ तो वहां पर स्टेशन पे भी बेचने वाले पानी ये कहा करते थे कि ये हिंदू का पानी और दूसरे के ये मुस्लिम का पानी। तो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस पानी में हिंदूपन क्या है और मुस्लिमपन क्या है। वही H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्राएं जिससे जल बनता है, जो हिंदू का पानी या मुस्लिम का पानी कहा जा रहा है उसमें कोई मिनरल कोई बाद में कोई जोड़ा तो है नहीं, एज इट इज जाके बर्तन में अपने घर में रख दिया है, तो उसमें कोई अंतर तो आया नहीं। लेकिन हिंदू का पानी मुस्लिम का पानी इसलिए नाम दे दिए गए क्योंकि उस घर में गए, पानी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो वैसे का वैसा ही है, उसी गंगा से भरा, लेकिन अब उसके साथ नाम जुड़ गए। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो वाकई ही ऐसी सच्चाई को जान जाता है उसके लिए फिर ये भेद नहीं रहते हैं, उसको बोध हो जाता है। और फिर अगर बोध हो गया, भेदभाव नहीं है, फिर भेदभाव नहीं है तो फिर नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, नफरत नहीं है तो घृणा नहीं है, फिर क्या है? फिर प्यार है। और महापुरुष संत जनों ने यही तो जोर लगाया कि प्यार करो, प्यार की दौलत बांटो, प्यार से ही इस गुलशन को सजाओ और संवारो। नफरत वीरानगी लाती है, नफरत उजाड़ती है, प्यार सजाता है, प्यार राहत देता है, प्यार बसाता है। तो इसलिए ये प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, ये कबीर जी ने ही केवल नहीं कहा, ये तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने इसी प्रेम की तरफ ही अग्रसर किया है कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। ये सब के उद्घोष है कि प्यार से ही जीवन जीना है, हमने प्यार से युक्त होकर प्रेम भरा व्यवहार करना है। तो अगर घृणा और नफरत मिटेगी तभी तो प्यार हमारे हृदयों में बसेगा, और अगर घृणा और नफरत है तो प्यार कहां पर बसेगा? इस दिल में नहीं बस पाएगा। तो इसलिए इस घृणा और वैर, ईर्ष्या, नफरत, इस भेद वाली भावनाओं से उभरकर इस संसार की यात्रा को ये तय करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ऐसे उपकारी हृदय, वाकई ही अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल लेबर दैट is being done to uplift humanity
has dignity and importance. केस जो यत्न किए जाते हैं इस प्रकार से ये जागृति लाने के लिए, ये एक ऊंची अवस्था लाने के लिए, अपलिफ्ट मैनकाइंड, इसको ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए जो भी जिस रूप में भी जतन किए जाते हैं, दैट हैज डिग्निटी, दैट हैज इंपॉर्टेंस। दुनिया के तमाम चीजों के बनिस्बत इस पहलू की अहमियत है। जहां प्रेम, भाईचारा, जिसकी आज संसार को सख्त जरूरत है, इस अभियान में आपने अपने आप को शामिल किया हुआ है और ऐसी ही भावनाओं वाले, ऐसे मकसद वाले भक्तजन देश के हर प्रांत में बसते हैं। सब यही मकसद लिए हुए इस संसार की यात्रा को तय कर रहे हैं कि हर मानव, हर इंसान ये सत्य का बोध हासिल करे। ये जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, इस परम अस्तित्व का हर कोई बोध हासिल करे, यानी कि सत्य को जाने, और सत्य का बोध हासिल कर लेने के कारण ये आत्मा का कल्याण होता है। और आत्मा हर किसी की है, चाहे वो जिसको हम बंगाली कहते हैं या फिर सिंधी कहते हैं, गुजराती कहते हैं, पंजाबी कहते हैं या फिर कश्मीरी कहते हैं या फिर अमेरिकन या जापानीज, चाइनीज कहते हैं। कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति वाला, कोई भी शक्लो सूरत वाला, औरत के रूप में है या मर्द के रूप में है, बच्चे के रूप में है या बुजुर्ग के रूप में है, कोई राजा है या फिर प्रजा का अंग है, तो हर किसी की आत्मा है। अगर शरीर है तो शरीर के साथ आत्मा है। तो आत्मा हर किसी का कल्याण हो, ये महापुरुष भक्त जनों की देन संसार को रही है और यही उनका परम लक्ष्य रहा है, मकसद रहा है कि कोई भी आत्मा अपने मूल की पहचान के बगैर ना रह जाए, कोई भी आत्मा अपना उद्धार करने से ना रह जाए। लेकिन इंसान इस जीवन की यात्रा को जब तय करते हैं तो अक्सर इस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उनके लिए विशेषता और प्राथमिकताएं कुछ और हो जाती हैं और इसीलिए एक वक्त में हर किसी का उद्धार नहीं हो पाता है। सतयुग में हर किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, क्योंकि इंसान ऐसी एक जीवन में प्राथमिकताएं बनाए हुए उसका पीछा करते रहते हैं। अक्सर इंसान की प्रवृत्तियां संसार और सांसारिक सिलसिलों के ऊपर आधारित होती हैं, इसलिए आत्मा के कल्याण की किसी को होश ही नहीं होती है। उस तरफ बढ़ता ही नहीं है, उस तरफ सोचता ही नहीं है, उस तरफ जतन ही नहीं है। और संसारिक प्राप्तियां, पदार्थ, जायदादें और उपलब्धियां, इसकी तरफ कितना चेतन होता है। सुबह भी सोचता है उसके बारे में, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, सोए सोए भी ख्याल वो संसार के चीजों के, पदार्थों के। तो इस प्रकार से आत्मा की तरफ गौर नहीं करता और ये इस सच से जानता नहीं कि शरीरों का भी मोल इसी आत्मा के कारण है। जब भी ये आत्मा नाता तोड़ देती है शरीर से, फिर तो या मिट्टी में दबा दो या फिर
अग्नि को समर्पित कर दो, या फिर इसी प्रकार से पड़ी हुई है देह और पंछी ही मांस नोच नोच ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के उद्धार की तरफ ध्यान नहीं जाता इंसान का। तो ये कलयुग की बात नहीं है। हर युग में ऐसी आत्माएं रही हैं जो को इतना अमोलक मनुष्य जन्म मिला भी, लेकिन इस जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया और इस प्रकार से आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष और मुक्ति की पात्र बनी नहीं, अपने आप से ही अनजान रही, अपने असली अस्तित्व से अनजान रही। वेल ऑफ इग्नोरेंस, एक अज्ञानता का पर्दा जो छाया हुआ, वो पर्दा हटाया नहीं। पर्दा हटा नहीं तो सन्मुख हुई नहीं अपने मूल से। अज्ञानता का ये पर्दा छाया हुआ है, ये जब तक हटेगा नहीं तो हकीकत से सामना नहीं होगा। तो इसलिए हर आत्मा ने ये अज्ञानता रूपी पर्दा हटाना है। और इसलिए आज भी महापुरुष संत जन ये पैगाम दे रहे हैं, ये इंसानों का ध्यान इस और अग्रसर कर रहे हैं, ताकि इंसान आज के दौर में भी ये सोचे विचारें कि इससे पहले देरी हो जाए, इतनी देरी हो जाए कि ये प्राप्ति भी संभव ना हो, तो तुम ये परम कार्य कर लो, ये परमात्मा से नाता जोड़ लो, ये ईश्वर निराकार जिसके नगमे तो गाते हैं, इसका बोध भी हासिल कर ले। तो यहां पर भक्तजन जो ब्रह्म ज्ञानी जिनका संग मिला इनको, और इनको भी वो सत्य का बोध हो गया, जान लिया कि वाकई ही ये परमात्मा ईश्वर निराकार जिसके गुणगान चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, जिस परम अस्तित्व का जिक्र कबीर जी कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के बारे में मीराबाई आवाज दे रही है, जिसको प्राप्त करके जीवन धन्य हो जाता है, तुकाराम जी की वाणी जो बता रही है। इसी प्रकार से तमाम स्क्रिप्चर्स, वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ जो सब के सब ये बयान दे रहे हैं। तो आज के दौर में भी इसकी प्राप्ति जिनको हुई है, वो यहाँ पर आवाज आज भी दे रहे हैं इस पंडाल में। जिस किसी को बोलने का वक्त मिला, चाहे उड़िया भाषा में कही बात, चाहे नेपाली भाषा में, चाहे असमिया भाषा में, चाहे बांग्ला भाषा में, और इसी प्रकार से चाहे हिंदी अंग्रेजी भाषा में, चाहे बच्चों ने कहा, चाहे बुजुर्गों ने, चाहे कोई बहन का रूप, हर कोई यही संदेश दे रहा है कि हमने पाया है और तुम भी पा लो। इस प्रकार से एक अपने आप को समर्पित करके ब्रह्म ज्ञानियों के चरण में जाकर ही ये प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से वही एक सिलसिला यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप महापुरुषों की इतनी लगन है और एक प्रेम भाव है हृदय में, और जैसे दास ने पहले दिन भी कहा कि साल भर इन्हीं दिनों का इंतजार रहता है, इस समागम के अवसर का इंतजार रहता है। और इस प्रकार से एक जिस प्रकार से शायद लोगों ने भी कहा है कि वक्त का दिन भी कितना मुख्तसर है, दिनों इंतजार किया जिस दिन के लिए, कि ये मिलाद की घड़ी, वक्त कहते हैं मिलाद, कि वक्त का दिन भी कितना मुख्तसर है कि आज पलक झपकते ही बीत भी गया, और दिनों इंतजार किया जिस दिन के लिए, कि कब का इंतजार कर रहे थे, और ये भी इस तरह से बीत गया। लेकिन शुक्र है दातार का कि पता ही नहीं चला कब बीत गया, क्योंकि प्रेम भरा वातावरण था,
क्योंकि निरोध भक्ति हो रही थी, निरोध भाईचारे की भावना को मजबूती दी जा रही थी। इस तरह से एक आंखों को तृप्त किया जा रहा था दर्शनों के द्वारा, एक दूसरे के दर्शन करके लाखों की संख्या में भक्त महापुरुषों की चरण रज प्राप्त करके इस प्रकार से एक किस कदर ये सुंदर ढंग से ये समा बीता है और संगत तमाम ने किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर इन मैदानों में इस समय को एक बिताया है। तो वाकई ही यही मिशन के जहाँ पैगाम की अहमियत है, वहाँ पर इस चीज़ की भी अहमियत है कि यहाँ पर सत्वचन किया जाता है और जिस तरह से इशारा आता है उसी तरफ ही संगत अपने आप को प्रस्तुत कर देती है और इसी प्रकार से कैसा भी हो उसी में ही खुशी खुशी गुजारे कर लेते हैं और कहीं पर शिकवा शिकायत की बात नहीं होती है। और इस प्रकार से एक कोई भी चीज़ का ध्यान ना करते हुए इस तरह से यहाँ पर इस समय को बिताते हैं। तो वाकई ही ये एक समुचे रूप में जो एक देन है, वाकई ये बहुत सुंदर देन है और दातार के आगे यही अरदास की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि इसी तरह से संसार में इसको फैलाव ये मिलता चला जाए और आप भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं हमेशा ही एक गुरुमुखताई के अनुसार एक गुरुमुख बन के एक सही मायनों में निरोध एक प्रेम भाव से युक्त होकर एक भक्ति करते चले जाएं। और ये भक्तों में आप में ही विशेषता हुआ करते हैं जो निरंतर पहले भी वचन आए कि फरीक बुरे दा भी भला कर गुस्सा मन ना हटाए, कि बुरे दा भी भला कर। इस तरह से इतनी ऊंची बातें कही गई हैं कि इस तरह से एक कितने महान वो हृदय होंगे जो बुरे का भी भला करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वरना तो संसार में एक अदला और बदला बस यही कुछ किया जाता है। An eye for an eye leaves the world blind। इस प्रकार से संसार एक दूसरे के इस तरह से व्यवहार करते चले जा रहे हैं। लेकिन भक्तजन ऐसे विशाल हृदय वाले होते हैं कि जैसे कहा है कि क्षमा बढ़ेन को चाहिए छोटन को उत्पाद, के क्षमाशीलता फॉरगिवनेस। जिस तरह से कहा है कि जहां जैसे कहते हैं कि जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां लोभ तह काल, इसी प्रकार से कहते हैं कि जहां झूठ तह पाप है और जहां क्षमा तह आप, कि जहां पर क्षमाशीलता होती है वहां पर आप ये विराजमान है, कि जहां क्षमा तह आप, ये आप प्रभु परमात्मा है जहां पर ये क्षमाशीलता है। तो क्षमा बढ़ेन को चाहिए छोटन को उत्पाद, कि जो बड़े होते हैं सही मायनों में बड़े होते हैं, उम्र करके नहीं, कोई दौलत करके नहीं, इल्म करके नहीं, कोई कदबुत के कारण नहीं, कोई बड़ी जायदादों के कारण नहीं, ये बड़ों की परिभाषा नहीं है। बड़े वो हैं जो इस कदर जिगरे रखते हैं। जैसे दास ने पीछे भी यात्राओं में जिक्र किया, जो बचपन में काफी बरस पहले लाइन सुनी है, तो किसी शायद फिल्म का ही गाना है और उसमें जो लाइन थी वो इस कदर वाकई ही ध्यान में ऐसी बस गई कि दुनिया में है दुनिया वालों, बड़ा मुश्किल है इंसाफ करना, बड़ा आसान है देना सजाएं, बड़ा मुश्किल है पर माफ करना। कि इस प्रकार से ऐसी एक क्षमाशीलता का भाव कि if you forgive
and you set a prisoner free, and you discover that the prisoner was you yourself. जैसे दास ने कल परसों भी कहा कि हम अपनी तरफ चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं और इस तरह से एक चीज को पकड़े रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। नुकसान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उस भावना को, विपरीत भावना को जाने नहीं देते हैं। तो अब साथ संगत कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तों महापुरुषों में ही ये गुण हुआ करते हैं। एक हृदय विशाल होते हैं, एक क्षमाशीलता का भाव होता है, और इस प्रकार से जैसे वो भी कहावत अक्सर कहता है, द आर्ट टू बी वाइज इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू ओवरलुक। विजडम इज देयर where one knows that what is to be overlooked, क्या नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर विजडम होती है। That's the art of wisdom. इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने ये हमेशा हमेशा ही ऐसी भावना, ऐसी अवस्था में रहकर ही इस जीवन की यात्रा को तय किया है। एक तरफ तो फॉरगिवनेस का भाव और दूसरी तरफ पुश्तों दर पुश्तों वही नफरत और बदले लिए जाते हैं। पुश्तों दर पुश्तें चलते चले जा रहे हैं। एक तरफ फॉरगिवनेस का भाव, क्षमा का भाव, और दूसरी तरफ एक जनरेशन नहीं, कैरीज ऑन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, एंड वी आर सीइंग इट ऑल अराउंड दैट हाउ पीपल फ्रॉम सेंचुरीज आर फाइटिंग ईच अदर। इस प्रकार से पुश्तों दर पुश्तों सुना है, कई गांव में भी जमीनों के झगड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तब से केस शुरू हुआ है जब बच्चे छोटे थे, वही बड़े हो गए हैं तब भी केस चल रहा है। तब भी एक ईंट घड़े का बैर बना हुआ है। इस प्रकार से ये पुश्तों दर पुश्तें चलती हैं। ये नफरतें, ये बदले लेने के भाव, ये रंजिशें इससे उठते नहीं हैं। तो साथ संगत इससे कभी भी कोई एक मसले हल नहीं होते हैं। इस प्रकार से एक महापुरुष संत जन, भक्त जन ही एक संसार को एक ढंग बताते हैं, एक सलीका बताते हैं, और इसी तरह से वो फिर इस संसार के लिए भी मिसाल पेश करते हैं। दास और अधिक कुछ ना कहता हुआ यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी को हर प्रकार के दुनियावी सुख भी प्रदान करे और भक्ति करने की शक्ति भी प्रदान करे। साध संगत जी, धन्यवाद। किसी को दिल से माफ़ करने पर कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है। साध संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक बार किसी को दिल से माफ़ कर कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। तो आइए साध संगत जी शुरू करते हैं। वाराणसी के एक छोटे मोहल्ले में दो भाई रहते थे। एक का नाम रघुनाथ था और दूसरे का गोपाल। बचपन में दोनों की दोस्ती मिसाल थी, लेकिन एक जमीन के टुकड़े ने दोनों को अलग कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। माँ बाप की मृत्यु के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया। गोपाल ने व्यापार में नाम कमाया और शहर चला गया। रघुनाथ गांव में ही रहा। वर्षों बीत गए। एक दिन गोपाल को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उसे कुछ महीने ही दिए। अब जीवन का अंतिम पड़ाव था।
इसी मोड़ पर उसे अपने भाई की याद आई और उससे किया गया व्यवहार। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने क्या पाया इतने सालों में? दौलत, मकान, लेकिन जो सबसे प्यारा था मेरा भाई, मैंने उसे ही खो दिया। गोपाल ने गांव जाने का निर्णय लिया। जब वह रघुनाथ के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ पल तक चुप रहा। फिर दरवाज़ा खटखटाया। रघुनाथ सामने आया और दोनों की आंखें नम हो गई। गोपाल बोला, भैया, अगर आप माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, शायद अब ज़्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ा, रोते हुए गले लगाया और बोला, तेरे बिना दिल अधूरा था, तुझसे मिलकर जैसे मन को शांति मिल गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने समय साथ बिताया। गोपाल की तबीयत में भी थोड़ा सुधार हुआ। गांव वालों को आज तक का ये दृश्य याद। दो भाई जो वर्षों से अलग थे, माफ़ी ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। गोपाल जब अपने रघुनाथ से माफ़ी मांगी तो कैसा लगा? एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मन के भीतर कोई बोझ उतर गया। इतने सालों से दिल में जो कड़वाहट थी वो माफ़ी के एक पुल में घुल गई। सच कहूँ तो माफ़ करने और माफ़ी मांगने का सुख दुनिया के किसी धन से बड़ा नहीं। रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि माफ़ी मांगना कमज़ोरी है? गोपाल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी ताकत है। अहंकार तोड़ना पड़ता है और यही अहंकार इंसान को खोखला कर देता है। आज जब मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ तो महसूस होता है कि सुकून सिर्फ रिश्तों में है, लड़ाई में नहीं। रिपोर्टर ने फिर पूछा, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो किसी से नाराज है? गोपाल ने जवाब दिया, जिनसे नाराज हो उनसे एक बार मिलो। जो बोझ तुम दिल में लिए घूम रहे हो वो सिर्फ माफ़ करने से उतर सकता है। जीवन छोटा है, रिश्ते संभालो, माफ़ करोगे तो तुम खुद सुकून पाओगे। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, माफ़ी केवल सामने वाले के लिए नहीं होती बल्कि खुद के मन की शांति के लिए होती है। वर्षों पुरानी कड़वाहट एक माफ़ी से मिट सकती है। अगर किसी से नाराज हो तो माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ करना सबसे बड़ा गुण है। संगत जी, एक महान संत स्वामी प्रेमानंद जी की, जिनके जीवन में एक ऐसे पल आया जहां उन्होंने माफ़ करके न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया बल्कि हजारों लोगों को भी यह सिखा दिया कि माफ़ करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। स्वामी जी का आश्रम हिमालय की शांत वादियों में था। दूर दूर से लोग उनके सत्संग में आते। एक दिन एक नया सेवक आया। उसका नाम हरिराम था। उसने खुद को भक्त कहकर आश्रम में सेवा ले ली। हरिराम व्यवहार से नर्म दिखता था, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ था। उससे स्वामी जी का आदर, सम्मान और अपार श्रद्धा पसंद नहीं थी। हरिराम ने धीरे धीरे स्वामी के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। आश्रम की संपत्ति की चोरी में उसका हाथ था, लेकिन उसने स्वामी जी पर ही आरोप लगा दिया। समाचार पत्रों में सुर्खी आई, प्रेमानंद जी पर आरोप। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, न क्रोध न सफाई, बस मुस्कुरा दी। जो सत्य है वह सामने आएगा। कुछ महीने बाद सच सामने आया। हरिराम ने सब कुछ खुद किया था। सबूत मिले और भक्तों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से आश्रमवासी बोले, स्वामी जी,
अब तो सजा दीजिए, उसे आश्रम से बाहर कर दीजिए। हरिराम डर के मारे कांप रहा था। स्वामी जी मंच पर आए और बोले, हरिराम को मैं माफ़ कर सकता हूँ, हरिराम को मैं माफ़ करता हूँ। भवन में सन्नाटा छा गया। जो मनुष्य दूसरों को चोट पहुंचाता है वह खुद सबसे ज़्यादा टूटा होता है। मैं उसे सजा नहीं दूंगा, सेवा दूंगा। हरिराम फूट फूट कर रोने लगा और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से वह एक सच्चा सेवक बन गया। हरिराम अब हर दिन सबसे पहले उठता, साफ सफाई करता, गरीबों को भोजन कराता। वह अपने जीवन का हर क्षण इस बात में लगाता कि संत का विश्वास फिर जीत सके। उसकी आंखों में हमेशा नर्मता और पश्चाताप होता था। लोग कहते, ये वही हरिराम है जिसने स्वामी जी पर गलत आरोप लगाए थे। लेकिन हरिराम कहता, नहीं, वो हरिराम मर गया। मुझे तो स्वामी जी की क्षमा ने नया जन्म दिया है। एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा, क्या आपको क्रोध नहीं आया जब हरिराम ने इतना बड़ा धोखा दिया? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं क्रोधित होता तो मैं भी वही बन जाता जो वह उस वक्त था। माफ़ करना मेरे लिए तपस्या है, माफ़ी में शक्ति है और वही सच्चे साधु की पहचान है। क्या माफ़ करने से कोई बदल सकता है? हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है। माफ़ी की लौ से वो फिर से जल सकता है। वर्षों बाद जब स्वामी जी ने देह त्याग दिया तो आश्रम का मुख्य सेवक हरिराम को ही बनाया गया। उसने अंतिम सत्संग में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ स्वामी जी की माफ़ी की वजह से हूँ। किसी को दिल से माफ़ करना सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी नया जन्म देना है। माफ़ी आत्मा को हल्का कर देती है और भगवान के निकट ले जाती है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें बताती है कि माफ़ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। कोई भी अपराध पश्चाताप से छोटा हो सकता है, बस किसी को दिल से माफ़ करने का साहस होना चाहिए। सत्संगत जी, ऋषि अद्वैय और अपराधी अर्जुन। सुंदर पर्वतों के बीच एक साधारण सा आश्रम था जहाँ एक ऋषि रहते थे। उनका जीवन शांति, तपस्या और आत्मज्ञान में लीन था। लोग उन्हें मौन योगी कहते थे क्योंकि उन्होंने वर्षों से मौन व्रत धारण किया था। उनके दर्शन मात्र से लोगों के भीतर शांति उतर आती थी। एक दिन रात के अंधेरे में एक घायल और भयभीत व्यक्ति ऋषि अद्वैय के आश्रम में आया। वह कांप रहा था, कपड़े खून से सने थे और उसका नाम था अर्जुन, जो एक डाकू जिसने जीवन भर हत्या, लूट और पाप किए थे। लेकिन आज वह आत्मगलनी में डूबा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं टूट चुका हूँ। ऋषि ने मौन में उसकी ओर देखा और अपना कंबल उसे उड़ा दिया। अर्जुन आश्रम में रहा। ऋषि मौन थे पर उनकी आंखें अर्जुन को आईना दिखाती थी। एक दिन अर्जुन बोला, महाराज, आप मुझे क्यों नहीं डांटते? मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। ऋषि ने अपनी तख्ती पर लिखा, तुमसे जिसने पाप करवाए वो तुम्हारा ज्ञान था। आत्मा पवित्र है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। एक दिन अर्जुन गांव में गया जहां उसने वर्षों पहले एक ब्राह्मण की हत्या की। उसने उसके बेटे से क्षमा मांगी। लोग गुस्से में थे, मारने को दौड़े, लेकिन वह चुपचाप सब सहता रहा। फिर बोला, आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन मैं क्षमा मांगने आया हूँ।
जिस आत्मा को मैंने कष्ट दिए आज उसी के चरणों में झुकना चाहता हूँ। ब्राह्मण पुत्र रो पड़ा और बोला, माफ़ कर दिया। अगर तू सच में बदल गया है तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अर्जुन फिर ऋषि के पास लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, मुझे लगता था माफ़ी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं पहले से बड़ा महसूस करता हूँ, जैसे भीतर का अहंकार टूट गया हो। ऋषि ने अपनी तख्ती पर लिखा, जिस दिन तुमने खुद को माफ़ कर लिया वही दिन तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ। अर्जुन अब साधु बन गया। वही हाथ जो हिंसा में उठते थे अब सेवा में लग गए। उसने गांव में स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए और भजन कीर्तन किए। लोग उसे अब योगी अर्जुन कहते थे। उसकी आत्मा मुक्त थी क्योंकि उसने माफ़ी पाई थी और दी भी थी। कई वर्षों बाद ऋषि अद्वैत समाधि में चले गए। अर्जुन उनकी समाधि पर बैठा रहा। ध्यानस्थ लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उनके मौन से अर्जुन ने कहा, उनके मौन में वो शब्द छिपे थे जो मेरी आत्मा को सुनाई दिए। क्षमा आत्मा का स्नान है। आज मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैंने माफ़ी मांगी और माफ़ किया। यह कहानी हमें सिखाती है साथ संगत जी, माफ़ करना आत्मा को हल्का करता है। सच्ची क्षमा आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। पश्चाताप का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। सत्संगत जी, ईंटों के बीच भगवान। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, लेकिन वह संतोषी मेहनती मजदूर था और उसका नाम रामू था। वह रोज़ सुबह सवेरे सूरज से पहले उठता, एक फावड़ा, एक तसला और एक झोला लेकर काम पर निकल पड़ता। लोग उसे मजदूर रामू कहते थे, पर उसका असली परिचय था ईश्वर का सच्चा भक्त। रामू के पास न घर था, न आराम, न सुविधाएं, लेकिन हर रात वह एक बात जरूर कहता, हे प्रभु, तुझसे मिलने की आस में ही जी रहा हूँ। रामू दिन भर पत्थरों पर काम करता, धूप में जलता, मगर मन में भजन गुनगुनाता। लोग हंसते और कहते, भगवान मजदूरों से मिलने नहीं आते। रामू मुस्कुरा देता, भगवान कहीं नहीं जाते, बस हमारे भीतर जागते हैं। उसका विश्वास था भगवान ईंटों के बीच भी होते हैं, बस हमने देखने की दृष्टि चाहिए। एक दिन एक साधु नगर में आया। वह तपस्वी था, तेजस्वी था। रामू ने उनके पैर धोए, पूजा खिलाई और कहा, महाराज, क्या आप भगवान को जानते हैं? साधु बोले, हाँ, लेकिन उनसे मिलना कठिन है। रामू ने विनम्रता से कहा, अगर मैं ईमानदारी से मजदूरी करूं, किसी को दुख न दूं और सच्चे मन से आपको बुलाऊं, तो क्या भगवान आएंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे मजदूर के लिए भगवान खुद ईंट ढो सकते हैं। एक रात मजदूर को सौंपन आया। एक दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी थी। भगवान बोले, रामू, मैं तुम्हारी सादगी और सेवा से प्रसन्न हूँ, पर क्या तुम सच में मुझे देखना चाहते हो? रामू बोला, नहीं प्रभु, देखना नहीं चाहता, महसूस करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे काम में हैं तो हर फावड़े उठाते समय मुझे आशीर्वाद मिल जाए, यही काफ़ी है। अगले दिन रामू को एक बड़ा ठेका मिला। कई मजदूरों को काम पर लगाया, मगर वह एक आदमी बहुत क्रूर था, गालियाँ देता, मजदूरी नहीं देता। रामू चुपचाप सब सहता रहा, मगर एक रात वह व्यक्ति बीमार पड़ गया। लोग उसे छोड़कर चले गए। रामू ने उसे पानी पिलाया, सेवा की। वह बोला, मैंने तुझे अपमानित किया और तू मेरी सेवा कर रहा है। रामू बोला, जब आप अपमान कर रहे थे तब मैं मजदूर था,
अब आप बीमार हैं तो मैं भगवान का सेवक हूँ। अगली सुबह जब रामू काम पर गया, वहाँ हर ईंट पर कोई मंत्र लिखा दिखा, जैसे किसी ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो, रामू मैं तेरे साथ हूँ। लोग चौंक गए। रामू मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, प्रभु तू सच में मेरे भीतर बसता है, अब मैं तेरे लिए ही मजदूरी करूँगा। रामू ने जीवन भर मजदूरी की, लेकिन अब वह एक गुरु बन गया था जो लोगों को सिखाता था कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं, सेवा में खोजो। मरने से पहले वह बोला, मैंने भगवान को न गंगा में देखा न कैलाश में देखा, मैंने उन्हें हर उस ईंट में देखा जो मैंने प्रेम से उठाई थी। संगत जी, भगवान किसी की जात, काम या धन नहीं देखते, वे सिर्फ मन की सच्चाई देखते हैं। रामू जैसे मजदूर हमें सिखाते हैं कि अगर कर्म पूजा बन जाए तो मजदूरी भी भजन हो जाती है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन्य ओंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हर रोज़ एक नए विचार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।